लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केवीएल केसीएल का अप्रोच देखा था सर्किट सॉल्विंग के लिए और नोडल एनालिसिस देखी थी। केवीएल और केसीएल में बहुत बेसिक है कि भाई हमारे पास जो भी अननोन्स हैं उतने इंडिपेंडेंट लूप चूज करने हैं एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक लीनियर इक्वेशन। If we have three unknowns, we have to choose three independent loop and we will write KVL. Accordingly, we will get three independent linear equation in I1, I2 and I3. And after solving, we will get the value of I1, I2 and I3. But the shorter one is our nodal analysis. तो अगर कॉम्पिटिशन में आप नोडल एनालिसिस प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि उस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड करेंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। जो भी हमारे पास 4 ओम रजिस्टर है, ये हमारे पास 4 ओम रजिस्टर है, इसमें हमें करंट फाइंड करना है एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इसको हम केवीएल से भी कर सकते हैं और नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। केवीएल से अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट लूप चूज करना होगा और अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि कोई भी रेफरेंस बैटरी को आप बैटरी मान सकते हो बाई केवीएल। अगर करना चाहो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने आई मान लिया और ये आई यहाँ पर आया, इधर चला गया आपका कुछ I1, यहाँ चला गया I माइनस I1। तो हमारे पास I और I1 दो अननोन है, तो हम दो इंडिपेंडेंट लूप चूज कर सकते हैं। एक लूप हम चूज कर सकते हैं ये वाला और एक लूप हम चूज कर सकते हैं ये वाला एंड अकॉर्डिंगली वी विल यूज द केवीएल। ए बी से सी ले लेते हैं, इसे डी ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं केवीएल इन लूप ए डी सी। इसमें केवीएल अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नो ड्रॉप, प्लस से माइनस तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ -10। सेंस ऑफ रोटेशन भी हमारा यही है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे प्लस से माइनस, देयर इज ए पोटेंशियल राइज दैट इज +6 और फिर I इंटू 4 क्या हो जाएगा -4I, क्योंकि जिस सेंस में हम मूव कर रहे हैं करंट भी उसी सेंस में फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस को 4 ओम को क्रॉस करते टाइम। तो 4I इक्वल टू 0, यहाँ से हमें I डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा -4 इक्वल टू 4I, दैट इज I इक्वल टू -1 एम्पेयर। माइनस साइन ये बता रहा है कि आवर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, I बेसिकली A से C की तरफ मूव कर रहा होगा। तो हमारे पास I आ गया और यही हमें चाहिए था 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट, तो 1 एम्पेयर वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा एक इंडिपेंडेंट लूप सर्च करके। नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, उसके लिए हमें I1 भी चाहिए होगा, तो एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन और हमें बनानी पड़ेगी। तो ले लेते हैं केवीएल इन लूप CDBC। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस से प्लस, तो हमारे पास हो गया पोटेंशियल राइज। उसके बाद यहाँ केवल बैटरी थी तो माइनस से प्लस पोटेंशियल राइज। फिर यहाँ पर है सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा करंट का फ्लो है 2 ओम में, तो हम क्या लिखेंगे -2I1 और फिर प्लस से माइनस तो -4 इक्वल टू वोट 0। तो हमारे पास I1 आ जाएगा 2I1 इक्वल टू 6, I1 आ जाएगा 3 एम्पेयर। नाउ वी नो I1, वी नो I। मैंने कहा था कि अगर किसी क्लोज लूप में नहीं लिखना है, नोड टू नोड का अगर हमें केवीएल लिखना है तो हम यहाँ कुछ मानेंगे VA और यहाँ मानेंगे VB और यहाँ से इस बात को ट्रेवल करते हुए VA माइनस VB लिख लेंगे। तो केवीएल फ्रॉम A टू B से हम केवीएल लिख रहे हैं, इसको कुछ मान लेते हैं VA
फिर हम यहाँ आए, कोई भी ओम रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आने पे हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे -2i1 और फिर प्लस से माइनस तो -4, कहाँ पहुँच गए VB। तो हमारे पास VA माइनस VB क्या आया 4 + 2i1, दैट इज 4 + 2i1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी हुई है इंटू 3, दैट इज 10 वोल्ट। तो इस तरीके से KVL से दिस क्वेश्चन कैन बी डन। नाउ द सेकेंड मैथड वी कैन ऑल्सो अप्लाई हियर, दैट इज द शॉर्टर मैथड, दैट इज आवर नोडल मैथड। तो नोडल एनालिसिस से भी हम ये कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस से क्या करें, किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा हमें, तो हम किसी एक को रेफरेंस पोटेंशियल मान लेते हैं और इसे जैसे मैंने मान लिया, मान लीजिए जीरो पोटेंशियल, मैं यहाँ पे 0 वोल्ट, ये हमारा रेफरेंस पोटेंशियल माना, VB को हमने 0 मान लिया। अब क्या करोगे आप, VB से जब आप इधर आ रहे हो, इधर अगर हमारे पास 0 रेजिस्टेंस वायर से जुड़ा है, ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी C भी क्या होगा 0 वोल्ट। अब C हमारा 0 वोल्ट है, अब 0 वोल्ट से माइनस से प्लस हम एक बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो 0 से इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लिखें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास कितना +6। 0 से हमने क्या किया माइनस से प्लस, तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा +6 और हम क्या कर रहे हैं, इसको x मान ले रहे हैं अननोन। तो अगर हमने इसको x मान लिया है तो ये भी x होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस वायर है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई बैटरी है, तो ये x है, तो ये भी x होगा। अब अगर ये x है और ये 0 है, तो यहाँ से आप यहाँ आए, तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास हो गया +4, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमारे पास +4 ये है। अब हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का हमें पोटेंशियल पता है, इसी जंक्शन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर KCL, कोई भी जंक्शन पकड़ के हम KCL यूज़ कर सकते हैं। तो KCL के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये I है, यहाँ से I1 है और ये I - I1 है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास जो भी होगा नोड के लिए, बेटर है कि हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस के लिए अलग से डायग्राम बना लें। ये हमारा डायग्राम हुआ, तो ये 4 वोल्ट था, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 6 वोल्ट और हमने रेफरेंस, ये हमारा A था, ये B था, तो हमने रेफरेंस माना था इसको 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट आया था। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था, इस पॉइंट के लिए हमने 6 वोल्ट +6 वोल्ट था, और 0 से जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके लिए था +4 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ अननोन x मान लेते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना था, जैसे कि ये I निकालना है, तो x से के लिए एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं पर, और वो यूज़ कर सकते हैं ये 0 वोल्ट है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर इसे आप x मत मानिए, इसका पोटेंशियल हमें पता है, आप इसे x मानिए। इसका पोटेंशियल कैसे पता है, ये 0 है, माइनस से प्लस आ गए, 0 से फिर यहाँ से माइनस से प्लस आए तो पोटेंशियल राइज, दैट इज 10 वोल्ट आ जाएगा, +10 वोल्ट। 0 से हम यहाँ पर आए माइनस से प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +10 वोल्ट। तो अब हमारे पास सभी का पोटेंशियल पता है, तो यहाँ से करंट अगर हम लिखें
कोई करंट यहाँ से जा रहा होगा, तो इस करंट के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अच्छा ये +10 है तो ये भी +10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे और ना ही कोई बैटरी है, तो +10 वोल्ट, ये भी लिख दिया हमने +10 वोल्ट। तो और ये है +6 वोल्ट, तो यहाँ का हम करंट लिख सकते हैं। यहाँ का जो भी करंट होगा वो हम लिख सकते हैं। वो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 ओम में चाहिए था, 4 ओम में करंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये पॉइंट है 6 वोल्ट, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 10 - 6 पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम, 10 - 6। करंट क्या होगा अक्रॉस 4 ओम, वो हो जाएगा 10 - 6/4, दैट इज 4/4, दैट इज 1 एम्पियर। तो नोडल एनालिसिस से ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमने कुछ नहीं किया, इस 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माना। ये x की जगह पे हम डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, वो चीज़ मैंने अलग फिगर में बना के इसलिए दिखाया। मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ कि हमने इसको रेफरेंस माना 0 वोल्ट, यहाँ पे वायर है 0 रेजिस्टेंस, तो ये भी 0 वोल्ट होगा। यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो 0 से माइनस से प्लस में आए तो +4 वोल्ट आया। अच्छा, यहाँ पर हमारे जब हम इस जोन से आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो 0 से माइनस से प्लस, यहाँ फिर +10 होगा, बैटरी को क्रॉस किए हैं तो +10, ये +10 तो ये भी +10 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायर या कोई भी बैटरी रेजिस्टेंस या कोई भी बैटरी नहीं है, तो +10, तो ये +10 हुआ और ये आपके पास +6 हुआ, तो वही 10 - 6/4, 1 एम्पेयर। आप इसको इधर से भी हम लोगों ने निकाला था, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BT। नाउ आपको केवीएल का आइडिया तो लग ही गया है। केवीएल में बहुत बेसिक है, आपको इंडिपेंडेंट लूप बना के इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। मैं नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर है, आप किसी एक को रेफरेंस मान सकते हैं, आप किसी एक को रेफरेंस यहाँ पर मान सकते हैं, किसी को भी मानिए आप रेफरेंस। तो रेफरेंस अगर आप किसी को भी मानते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर कि ये 0 वोल्ट है, इसे अगर मैं मान लूँ 0 वोल्ट, तो इसे मैंने 0 वोल्ट मान लिया। तो अगर ये 0 वोल्ट होगा, तो आप बताइए कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, तो ना ही कोई बैटरी है ना ही कोई रेजिस्टेंस है, तो डी का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी हम पोटेंशियल 0 वोल्ट बोल सकते हैं इस पूरे के लिए। अब ये 0 वोल्ट है, अब यहाँ से हम माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल राइज हुआ, तो हम सी का पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, +30 वोल्ट नोडल एनालिसिस से। उसी तरीके से हम यहाँ से जब माइनस से प्लस जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते हैं 15 वोल्ट। बट 15 वोल्ट से यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, तो IR का ड्रॉप होगा, तो हमें वो नहीं पता कि वो ड्रॉप मिलके इसका पोटेंशियल क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक मानना होगा अननोन, दैट इज x वोल्ट, इसका अननोन मान सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसी यहाँ पे KCL यूज़ कर दीजिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम आए, दिस I1 I2 और ये ले लेते हैं I3। तो यहाँ पे बाई KCL क्या यूज़ कर सकते हैं, बाई KCL एट B, I1 + I2 = I3। I1 क्या लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, +15, ये +15 - x पोटेंशियल डिफरेंस होगा और रेजिस्टेंस है 6, प्लस I2 क्या हो जाएगा, ये है I2 +30 से x की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमारा होगा हायर पोटेंशियल, x होगा लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 30 - x/3 = I3 की डायरेक्शन आपने मानी है B से D, तो B हमारा x वोल्ट है, D है 0 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 3। तो यहाँ से आप सीधे सीधे x को सॉल्व कर लेंगे, x को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 वोल्ट। आपको करंट फाइंड करना है इन द ब्रांच BD, तो करंट क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपके पास 15 x माइनस 0 मतलब 15/3 दैट इज 5 एम्पेयर। तो नोडल एनालिसिस से चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। आप इसमें केवीएल किसी एक को रेफरेंस मान के और इसमें करंट फ्लो करा के केवीएल भी यूज़ कर सकते थे। तो केवीएल का आइडिया तो हमें पता है नोडल से, इसलिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर। ये 5 ओम रजिस्टर है, इसमें हमें करंट फाइंड करना है। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। इस ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो इसको भी मैं नोडल से करता हूँ, आप इसको केवीएल से भी कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस से देखते हैं। तो इसे मान लेते हैं कुछ 0 वोल्ट, इसे मैंने क्या मान लिया, कुछ 0 वोल्ट, रेफरेंस को, इस पॉइंट को 0 वोल्ट। तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे ये पूरा एक जीरो रेजिस्टेंस वायर है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो माइनस से प्लस गए, तो यहाँ पे +20 होगा। तो ये भी आपके पास +20, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर +20 वोल्ट। अब +20 वोल्ट से यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, तो IR का ड्रॉप हुआ, हमें नहीं पता हो कितने का ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो हमें इसे मानना पड़ेगा x, कोई अननोन। तो हमने इसको x मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई करंट का ड्रॉप होगा, कितने का होगा वो नहीं पता, तो आपको यहाँ पे अननोन मानना होगा y। तो अब हमारे पास 2 अननोन है, x एंड y। एनी हाउ हमें क्या करना होगा, 2 x और y में नोड चूज करके हमें इक्वेशंस बनानी होगी। तो मान लेते हैं कि जैसे इसमें करंट है, यहाँ से करंट मैंने फ्लो कराया I, ये करंट यहाँ गया I1, एक करंट यहाँ गया आपके पास I2। अब यहाँ पर हमारे पास जो I1 आया है वो फर्दर ब्रेक होगा, मान लेते हैं इसकी ब्रांचिंग होगा इस तरफ I3 और इधर आ गया I4। ये I4 और ये I2 मिलके फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ करंट आएगा। तो अब आप 2 नोड ले सकते हैं, B नोडल एनालिसिस एट C, इसको C मान लिया। तो C पॉइंट पे अगर हम नोडल की इक्वेशन लिखें, तो यहाँ पे सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या है, I1, और आउटगोइंग क्या है, I3 और I4। I1 = I3 + I4 ये लिखा जा सकता है। I1 क्या लिखेंगे, आपकी डायरेक्शन करंट की ये है, ये 20 वोल्ट है, तो ये भी 20 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस वायर है, कोई बैटरी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 20 और इसको आपने x माना है, ये हाइयर है, ये लोअर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 20 - x/4 इज इक्वल टू I3। देखिए I3 आपने लिया है x से 0 वोल्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा x - 0/8 प्लस I4 क्या हो जाएगा, x - y, यहाँ पे आपने ये y माना है, तो x - y, करंट की डायरेक्शन x से y की तरफ है, ये हाइयर हुआ, ये लोअर पोटेंशियल, तो x - y/5। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। दूसरी आप क्या कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस एट बी पे नोडल एनालिसिस करिए। तो केसीएल हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है नोडल एनालिसिस का। तो यहाँ पे अगर I2 करंट आ रहा है, ये I4 आ रहा है, तो इसे हम कुछ ले लेते हैं I5। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट कितना है, यहाँ से I5 = क्या हो जाएगा, I2 + I4। I5 क्या लिखेंगे, ये 0 है, ये y है, क्या हो जाएगा, y - 0/6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास I2, ये 20 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, यहाँ पर 20 वोल्ट, जीरो रेजिस्टेंस वायर, कोई बैटरी नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये 20, तो ये भी 20, ये भी 20, 20 माइनस y, करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल है, लोअर है, 20 - y/2 प्लस
I2, I4 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 5। x और y में दो लीनियर इक्वेशन है, आप इन दोनों को सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। बाकी आप केवीएल से भी कर सकते हैं इसको। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप केवीएल से कर सकते हैं या नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस पहले देखते हैं। तो नोडल एनालिसिस में फिर से हमने इसको 0 वोल्ट माना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 0 वोल्ट आएगा। यहाँ से माइनस से प्लस गए तो ये प्लस 20 होगा, ये भी प्लस 20, यहाँ से फिर ये प्लस 20 और ये भी प्लस 20, और इसे आपने कुछ x और y मान लिया। तो बाकी बस आप यहाँ पर जैसे अभी किया था, कोई भी एक करंट मान लीजिए, यहाँ पे जैसे I करंट है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा I1, सेम क्वेश्चन है I1, और यहाँ से आपका हो जाएगा कुछ I2, ये फिर से आपके पास I1 जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा I3 I4 में, और ये I4 और I2 मिलके हो जाएगा I5। तो कहीं भी दो नोड के लिए x और y पे आप KCL यूज़ कर लीजिए, KCL एट x एंड y, आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। x और y के लिए KCL यूज़ कर रहे हैं, तो y यहाँ पे y के लिए फॉर y नोड, y हमारा वोल्टेज माना गया है, तो 20 माइनस वाई अपॉन 4, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 2 I3, ये है I1 इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं I3 प्लस I4, प्लस I4 हो जाएगा y माइनस x अपॉन 5। सिमिलरली फॉर x नोड क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस I4 इक्वल टू I5। I2 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 माइनस x अपॉन 2, प्लस I4 क्या हो जाएगा, y माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू I5 x माइनस 0 अपॉन 4। तो ये तो नोडल एनालिसिस से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें केवीएल से करना है तो हमें एक डायगोनल सिमेट्री यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर विथ रिस्पेक्ट टू केवीएल, या फिर केवीएल मेथड अगर यूज़ करना ही चाहें आप, तो उसमें आपको एक बात का क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो देखिए। केवीएल में आप क्या करिए, जैसे कि ये हमारे पास 4 ओम है, ये 5 है, 2 ओम, तो एक स्पेशल सर्किट है जिसमें सिमेट्री यूज होगी, इसलिए मैं इसको केवीएल से अलग से डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप नोडल से तो सॉल्व कर ही देंगे। वो हम उसे बोल सकते हैं डायगोनल सिमेट्री। कैसे, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये दोनों डायगोनली सिमेट्रिकल है, 2 ओम और ये 2 ओम, ये डायगोनली सिमेट्रिकल है। तो अगर डायगोनल सिमेट्री, आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे, हालांकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, 4/2 है, ये 2/4 है। तो डायगोनल सिमेट्री, इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी, नोट ये है इसका कॉन्सेप्ट, इन डायगोनल सिमेट्री current along the resistor which are symmetrical have same current। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर कोई आई गया
यहाँ पे अगर I1 है तो इसके सिमेट्रिकल डायगोनल एलिमेंट यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 होगा। यहाँ आपने अगर I2 लिया है तो इसके सिमेट्रिकल ये होगा I2, यही ध्यान रखना है। इधर हो जाएगा I1 माइनस I2। और बाकी KVL लगाना सबको आता ही है, तो आप KVL यूज करके कर सकते हैं। इसमें बस अगर कभी आपको ऐसी सर्किट दिखे और 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम का डायगोनल सिमेट्री आपको दिख रहा है, तो जो 4 ओम के लिए, इस 4 ओम के लिए जो करंट का फ्लो होगा, इसके ठीक डायगोनल सिमेट्रिकली जो 4 ओम है उसमें भी सेम करंट फ्लो होगा। उसका रीजन ये बोल सकते हैं कि बैटरी इधर से अगर आप बैटरी को देखो तो 4-2, या इसकी पोलैरिटी हम चेंज करते हैं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं, इधर से करंट फ्लो कराए तो फिर से आपको वही 4-2 उसको दिखेगा। तो दोनों साइड से देखा जाए तो हमारा जो सर्किट है दैट इज सिमेट्रिकल। सो जो करंट है वो डायगोनल सिमेट्रिकली प्लेस्ड रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा। तो हमारे पास दो अननोन है, आप कोई भी दो अननोन है तो इसको आप केवीएल से इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी आप लूप लेके लूप इक्वेशन यूज कर लो और केवीएल से इसे सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। तो डायगोनल सिमेट्री में यही है कि आपको यही ध्यान रखना था। बाकी आप एक लूप ले लो A B C D E F, तो यहाँ से केवीएल लिख लो, और एक आप लूप ले लो A B C F, तो यहाँ से I1 I2 में एक रिलेशन आ जाएगा और दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो डायगोनल सिमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसको आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते थे।